हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई लव स्टोरी लेकर माय नेम इज लव। कहानी की शुरुआत में क्यू और उसके ग्रुप को दिखाया जाता है। क्यू और उसका ग्रुप स्कूल में बहुत फेमस थे क्योंकि उसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां पागल थी। अपनी इस पॉपुलैरिटी की वजह से क्यू को अपने आप पर बहुत घमंड आने लगा था। एक दिन उसके स्कूल का बिग नाम का लड़का क्यू को बोलता है, मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो। तब उसे क्यू एक फोन के सामने ले जाता है और फोन में से एक टोटो टाइज लाने के लिए बोलता है। बिग भी ईमानदारी से वो काम पूरा करता है। फोन से वापस आने के बाद बिग की हालत बहुत खराब हो जाती है। क्यू इस बात का सबके सामने उसका मजाक बनाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ बिग समझ जाता है क्यू ने उसे ग्रुप में शामिल करने के लिए नहीं, बस एंटरटेन करने के लिए फोन में भेजा था ताकि उसका मजाक बना सके। घर जाते टाइम एक कर नाम की लड़की उसे प्रपोज करती है। क्यू उसका भी बहुत मजाक बनाता है, जिसकी वजह से कर को बहुत बुरा लगता है। कर बोलती है, एक दिन तुम मुझे पाने के लिए तरसोगे पर मैं कभी भी तुम्हारी नहीं होंगी। ये कहकर कर वहाँ से निकल जाती है। अब इस बात को बीते हुए बहुत साल हो चुके थे। क्यू एक कंपनी में काम करता था। स्कूल टाइम में बहुत पॉपुलर और हैंडसम दिखने वाला क्यू अब हर चीज में एवरेज था, पर स्कूल टाइम में खराब दिखने वाली कर अब किसी मॉडल से कम नहीं थी। हर लड़के की तरह क्यू भी कर को पसंद करता था। क्यू हमेशा कर के घर के आसपास ही रहता था, पर कर उसे कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देती थी क्योंकि स्कूल टाइम में क्यू ने जो बोला था आज तक कर वो सब भुला नहीं पाई थी। क्यू ने भी कर को कभी अपने दिल की बात नहीं बताई क्योंकि जो उसने स्कूल टाइम में उसे कहा था उसका पछतावा आज तक उसे है। पर जब भी उसे कोई लड़का घर के आसपास दिखता है तब क्यू कोई न कोई आइडिया यूज कर उसे भगा देता है, जिसकी वजह से आज तक कोई भी लड़का कर की लाइफ में टिक नहीं पाया था। नेक्स्ट डे क्यू अपनी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मिलता है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वही लड़का होता है जिसे स्कूल टाइम में क्यू ने बुली किया था, यानी बिग। बिग ने उस इंसिडेंट के बाद स्कूल छोड़ दिया था और आज तक वो उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाया था, जिसकी वजह से क्यू समझ जाता है कि इस कंपनी में अब उसकी कैसी हालत होने वाली है। नेक्स्ट डे बिग क्यू को एक हैवी टोटोटाइज का स्टैचू पकड़ा देता है। यहाँ पर क्यू समझ जाता है उसे स्कूल टाइम का बदला लिया जा रहा है, पर बिग अब उसका बॉस था इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाता। क्यू अपने लैपटॉप में कर की सोशल साइट देख रहा था, तभी उसे माय नेम इज लव नाम सोशल साइट पर लॉगिन करने की नोटिफिकेशन आती है। क्यू उसे इग्नोर करने का ट्राई करता है, पर ऐसा ना होने की वजह से रजिस्टर कर देता है। क्यू ने उस वेबसाइट को सीरियसली नहीं लिया था, पर नेक्स्ट डे ट्रेन में मिन नाम का आदमी था जो क्यू को कल रजिस्टर किए हुए वेबसाइट के बारे में पूछता है। मिन भी उसी वेबसाइट का एक मेंबर था। मिन क्यू को कांग्रेचुलेट करता है क्यूपिड मैन बनने के लिए। मिन को एक बुक भी देता है जो इस वेबसाइट के मेंबर को दिया जाता है। क्यू बुक लेने से मना कर देता है, पर जैसे तैसे मिन उस बुक को क्यू के साथ छोड़कर चला जाता है। जाने से पहले मिन बोलता है, कल भी हमारी मुलाकात होगी। क्यू अपना पूरा टाइम गेर को याद करते हुए निकालता था, पर इतना प्यार करने के बावजूद उसे कन्फेस नहीं कर सकता था। इसलिए क्यू गेर की एक झलक पाने के लिए हर दिन गेर की विंडो से उसके घर बैडमिंटन कॉक फेंकता था, पर अब तो इस वजह से कि रूम की एक साइड पूरी तरह से कोक से भर चुकी थी। नेक्स्ट डे ट्रेन में जाते टाइम गेर की एक वीडियो पर कुछ लड़के बैड कमेंट कर रहे थे। क्यू ये सब सुन नहीं पाता इसलिए उनसे लड़ना स्टार्ट करता है। ट्रेन से बाहर आने के बाद क्यू की मुलाकात कल वाले मिन से होती है। क्यू मिन को कल वाली बुक रिटर्न करने का ट्राई करता है, पर मिन बताता है कि एक बार माय नेम इज लव वेबसाइट में रजिस्टर करने के बाद कैंसिल करना अलाउड नहीं है। क्यूपिड मैन का मिशन दो अलग लोगों में प्यार जगाकर एक बनाना होता है। जब क्यू को पता चलता है कि उस बुक को बस क्यूपिड मैन ही देख सकता है, तब वो जल्दी से दूसरे आसपास वाले लोगों को पढ़ने को देता है, पर एज एक्सपेक्टेड सबको बुक ब्लैंक दिख रही थी। एक फैंग नाम का लड़का वो बुक पढ़ लेता है, पर बाद में पता चलता है फैंग भी एक क्यूपिड मैन था। फैंग उसे बताता है एक क्यूपिड का काम दो लोगों में प्यार कराना है, पर क्यूपिड कभी भी अपनी लाइफ में प्यार कर नहीं पाएगा क्योंकि एक क्यूपिड कभी भी अपनी फीलिंग अपने प्यार के सामने एक्सप्रेस कर नहीं सकता था। क्यू फैंग को बोलता है, मेरा प्यार सच्चा है, मैं किसी भी कीमत पर गेर को अपने दिल की बात जरूर कहूँगा। उसके कुछ टाइम बाद गेर भागते हुए क्यू के सामने आती है। एक लड़का उसके पीछे लगा हुआ था। क्यू उस लड़के के सामने गेर को अपनी चीफ बताता है, और जब अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का ट्राई करता है तब उस लड़के से भी ज्यादा बुरी बुरी बातें क्यू के मुंह से निकलती है। ये सब सुनकर गेर उसे एक चाटा मारती है, तुम भी उसी लड़के की तरह हो, और ये कहकर अंदर चली जाती है। क्यू गेर को समझाने का ट्राई करता है, पर गेर अंदर जा चुकी थी। क्यू को रियलाइज होता है फैंग की बातें सच थी। उसी रात फैंग से मिलकर क्यू उसे सारी सच्चाई बता देता है। मिन भी वहीं होता है और उसे बताता है एक न्यू क्यूपिड के पास एक चांस होता है
4 में से 3 कपल को अगर क्यू मिलवा देता है तो उसके पास राइट होगा कि वो पूरी लाइफ क्यूपिड बनना चाहता है या फिर क्यूपिड वाली लाइफ छोड़ना चाहता है। मिन की बातें सुनने के बाद क्यू को ये काम आसान लग रहा था, क्योंकि उसके पास जो बुक थी उसमें उन कपल्स की डिटेल्स आ जाती है जिन्हें मिलाना होता है। नेक्स्ट डे से क्यू अपने मिशन में लग जाता है। एक लड़का और एक लड़की के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार जगाता है, पर क्यू यहाँ सक्सेस नहीं हो पाता क्योंकि क्यू की एक गलती की वजह से उस लड़की के मन में किसी और लड़की के लिए फीलिंग आ जाती है और बुक में दोनों के फेस पर क्रॉस का मार्क आ चुका था। इसका मतलब ये था क्यू अपने पहले मिशन में फेल हो चुका था। फैंग क्यू को बहुत सुनाता है क्योंकि अगर क्यू एक बार और फेल हो गया तो वो कभी भी गेर के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। फैंग क्यू को एक कॉफिन शॉप में ले जाता है। यहाँ का ओनर एक कस्टमर को बहुत लाइक करता था। क्यू और फैंग उस ओनर को झूठ बोलते हैं कि उस कस्टमर को कैंसर है, इसलिए जल्दी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दो। बाद में पता चलता है वो शॉप ओनर अपना प्यार का इजहार करने की बजाय अपने प्यार की सलामती के लिए सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन चुका था। क्यू और फैंग उसे सच्चाई बताते हैं, पर वो शॉप ओनर नहीं मानता। अब क्यू के पास नॉर्मल लाइफ में वापस जाने के लिए बस 3 चांस थे, इसलिए इस बार वो कोई मिस्टेक करना नहीं चाहता था। इस बार नोटबुक में उसका ऑफिस वाले दोस्त जो और जेनी का पिक था। क्यू को लग रहा था ये तो बड़ा आसान होने वाला है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को लाइक करते थे। क्यू जो के पास आकर जेनी को अपनी फीलिंग बताने के लिए बोल रहा था। जो भी जेनी को सारी फीलिंग बता देता है। क्यू बहुत खुश हो जाता है, एटलीस्ट एक मिशन तो कंप्लीट हो गया। पर जो नर्वस होकर ये सब जोक था बोल देता है। जेनी जो को लाइक तो करती थी, पर आज जो के ऐसे बर्ताव की वजह से बहुत गुस्से में चली जाती है। पर अभी भी इन दोनों की पिक में रेड मार्क नहीं आया था। क्यू अभी भी उन दोनों को मिला सकता था, पर उसे समझ नहीं आता वो ये काम कैसे करे। क्यू को ऐसे परेशान देखकर फैंग और मिन क्यू की मदद करने के लिए एक और क्यूपिड हैन को ले आते हैं। ये चारों लोग एक स्कूल में जाते हैं। बुक पर इस स्कूल का एक संग नाम का लड़का अपनी क्लास मॉनिटर को लाइक करता था, ये लिखा हुआ था। इन चारों की मेहनत रंग लाती है और संग और पाई कपल बन जाते हैं। क्यू बहुत खुश था, फाइनली किसी को तो कपल बना पाया और एक मिशन में सक्सेस हो गया था। नेक्स्ट डे क्यू पूरा दिन गेर को देख रहा था। क्यू को पता चलता है कि गेर को एक कंपनी में मॉडल लॉन्च करने वाले हैं, तो क्यू बहुत खुश होता है, पर कहीं न कहीं डरा हुआ भी था। अगर 2 और मिशन में कामयाब नहीं हुआ तो गेर को कभी भी अपनी फीलिंग बता नहीं पाएगा। शाम को नोटबुक में एक चैन नाम के लड़के का डिटेल ऐड होता है, पर उसके पैर का फोटो क्लियर नहीं था। चैन एक कॉप था। ये लोग चैन के पास जाते हैं और अपने बारे में उसे सब कुछ बता देते हैं। इस वजह से चैन उन्हें बंदूक दिखाता है, पर ये लोग उसे अपने दिल की बात बताने के लिए बोल रहे थे। चैन उन लोगों को एक शॉप में ले जाता है। वहाँ जाने के बाद पता चलता है चैन एक लड़के से प्यार करता है। चैन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता है और ये दोनों भी कपल बन जाते हैं। क्यू अपने दूसरे मिशन में भी सक्सेस हो जाता है। क्यू इस बात से बहुत खुश था। अब उसे पता चलता है कि गेर का एक्सीडेंट हुआ है। क्यू भागते हुए गेर के पास चला जाता है। क्यू को पता चलता है बिग की कार से ही गेर का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए बिग उससे मिलने आता है। बिग गेर को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रहा था। ये देखकर क्यू बहुत जेलस फील करता है। रात को दोस्तों के साथ एंजॉय करते टाइम क्यू देखता है कि हैन के टैबलेट में बिग और गेर की पिक। क्यू समझ जाता है उसका नेक्स्ट टारगेट ये है। क्यू हैन का टैबलेट छुपा देता है, बिकॉज हैन आज तक अपनी कोई भी मिशन में फेल नहीं था। नेक्स्ट डे जब हैन अपना टैबलेट ढूंढ रहा था, क्यू उसे कुछ भी नहीं बताता। पर शाम को हैन क्यू से बहुत नाराज था। गेर के लिए हैन का टैबलेट क्यू ने ही चुराया था, ये जानकर हैन उसे बताता है क्यू को कभी भी गेर नहीं मिल पाएगी। हैन को लगता है गेर और बिग एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये सुनने के बाद क्यू कुछ भी बोल नहीं पाता। नेक्स्ट डे ऑफिस में क्यू को पता चलता है जेनी ने रिजाइन किया है। जेनी के आसपास ना होने की वजह से जो को रियलाइज हो रहा था कि जेनी से वो कितना प्यार करता है। क्यू के सजेशन के बाद जो हिम्मत कर जेनी के पास जाकर अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। जेनी उसे प्यार तो करती थी, पर अब वो किसी और की जीएफ बन चुकी थी। नेक्स्ट डे क्यू को कॉल आता है जेनी के गम में जो ने सुसाइड करने का ट्राई किया था। जेनी जो से मिलने हॉस्पिटल आती है, पर उसे कुछ भी ना कहते हुए अपने वेडिंग का कार्ड रख कर चली जाती है। गेर अब क्यू की कंपनी में शूट के लिए आई थी। पिक ने क्यू को परेशान करने के लिए कुछ अजीब से कॉस्ट्यूम पहना दिए थे। क्यू गेर को अपनी फीलिंग बताने का ट्राई करता है। एज एक्सपेक्टेड जो गेर सुन नहीं सकती थी, ऐसे वर्ड क्यू के मुंह से निकल रहे थे, यानी सब कुछ उल्टा पुल्टा बोले जा रहा था। अब ये सब सुनने के बाद गेर को लगता है क्यू उसके बारे में इतना गलत सलत सोचता है, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हैन ये सब देख रहा था। उसने जो उस दिन क्यू को कहा था उसके लिए उसे गिल्ट फील होता है। हैन क्यू से मिलकर उसे बताता है कि आज भी गेर उसे लाइक करती है, पर क्यू समझ चुका था गेर से प्यार करने के बाद भी वो दोनों अब कपल बन नहीं पाएंगे।
क्योंकि क्यू ने अपने 3 मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं किए थे, इसलिए नेक्स्ट डे क्यू गेर से मिलकर बोलता है तुम क्यू के साथ मिलकर एक नई शुरुआत कर लो, और ये बोलकर चला जाता है। गेर उसके पीछे आती है। आज गेर ने क्यू की आंखों में अपने लिए सच्चा प्यार देखा था। गेर पूछती है आखिरकार क्यों तुम हमेशा अपनी खिड़की से मुझे देखते थे और क्यों मुझसे हॉस्पिटल मिलने आए थे। क्यू बोलता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और ये कहकर क्यू खुद ही शॉक हो जाता है कैसे उसने गेर को अपनी फीलिंग बता दी। और लेट ही सही, आज गेर को अपनी फीलिंग बताने के बाद क्यू को बहुत अच्छा लगता है और ये दोनों एक हो जाते हैं। क्यू को अपने कॉल का दोस्त आता है। उसका दोस्त बोल रहा था आज उसकी लवर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनकर क्यू को आइडिया हो जाता है उसका तीसरा मिशन कंप्लीट हो गया था, इसीलिए वो गेर को अपनी फीलिंग कन्फेस कर पाया। जो जेनी की वेडिंग में आता है और हिम्मत कर आज वो उसे अपनी फीलिंग कन्फेस करता है। जेनी भी जो को एक्सेप्ट कर लेती है। फैंग भी अपने बचपन की दोस्त को अपने दिल की बात बता देता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।